नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष वास्तु आचार्य शंकर आनंद आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो पेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे काल पुरुष कुंडली के बारे में। आप सबके सामने जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली उसको कहते हैं जो सत्य, सनातन और सदियों से चला आ रहा है। कुंडली का एक फिक्स भाव होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम काल पुरुष कुंडली कहते हैं। इस काल पुरुष कुंडली में जो लग्नेश होता है वो मंगल होता है और वृश्चिक लग्न की कुंडली काल पुरुष कुंडली मानी जाती है। इस काल पुरुष कुंडली में हम बात करेंगे सबसे पहले भाव की। कौन से भाव? ये जो प्रथम है जिसमें 1 लिखा हुआ है यानी 1 लिखा हुआ है, इसको हम लगन भाव कहते हैं और लग्नेश कहते हैं। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 भाव है। जैसे हमारे एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, वैसे इस कुंडली में एक कुंडली में 12 घर में एक कुंडली को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम 12 भाग मिलकर एक कुंडली बनता है, जिसको कुंडली कहते हैं। या ऐसे कहते हैं कि एक कुंडली को 12 भागों में बांटा गया है या 12 भाग मिलकर एक कुंडली बनता है। उस कुंडली में हमारे अनुसार सबसे पहले जब मनुष्य या जातक जन्म लेता है उसमें उसके सबसे पहले लग्नेश को देखते हैं, जिसको तनु भाव बोलते हैं। तनु भाव मतलब मनुष्य का अपना शरीर, जिस शरीर में हम निरोगी हैं या रोगी हैं, स्वास्थ्य कैसा है, हमारा हम देखने में कैसा है, आकर्षक है या नहीं है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, इसको हम तन भाव से देखते हैं। दूसरा धन हो गया। पहले प्रथम भाव को तन भाव कहते हैं, द्वितीय भाव को धन भाव, तृतीय भाव को पराक्रम भाव, चौथे भाव को सुख भाव बोलते हैं, पंचम को बुद्धि भाव बोलते हैं या देव भाव भी बोलते हैं, षष्ठम भाव को ऋण रोग शत्रु कहा जाता है, सप्तम भाव से हम स्त्री भाव देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमारे पार्टनरशिप कैसा रहेगा, या हमारा जहाँ जुड़ाव है शादी विवाह, इसके लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है या इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं, इसमें डेथ हाउस भी कहते हैं। इसको नौवां भाव धर्म और भाग्य भाव कहते हैं। ये आयु भाव के तुरंत बाद भाग्य भाव या धर्म भाव इसलिए आए कि जब हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं तो यह 12वां भाव व्यय भाव यहाँ आता है, इसलिए हम इसको भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य भाव से आगे 10वां भाव, 10वें घर को हम कर्म भाव भी कहते हैं। इससे अगला भाव एकादश है, उसको हम आय भाव। आय कैसा रहेगा, इनकम कैसा रहेगा, इनकम का सोर्स कैसा रहेगा, इसको हम एकादश भाव से देखते हैं। और द्वादश भाव को, जो द्वादश घर है, द्वादश स्थान है, जो 12वां स्थान है, उसको हम व्यय भाव कहते हैं। इससे नफा, नुकसान, खर्च, जेल, यात्रा, इस सब चीज के बारे में, कारावास, अगर कारावास होगा तो कितने दिन तक रहेगा, इन सब चीज को देखने के लिए हम व्यय भाव को देखते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र की। एक काल पुरुष कुंडली में या जातक की कुंडली में केंद्र किसको कहता है? जो केंद्र जैसे प्रथम भाव हो गया, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, ये चारों भाव केंद्र भाव है। ये हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर केंद्र भाव और केंद्र के मालिक केंद्र में ही बैठा हो तो यह बहुत अच्छा योग बन जाता है और इससे हमारे जीवन में अच्छा खासा उन्नति हो जाती है। और उससे हम फिर इसको देखते हैं त्रिकोण भाव को। त्रिकोण भाव में प्रथम भाव जो ये लग्नेश है, लग्न भाव है, तनु भाव में प्रथम भाव है, ये त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। इसके बाद हम देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव और नवम भाव, ये तीनों त्रिकोण है और ये चारों लग्नेश है। अगर लग्नेश का और त्रिकोण का आपस में संबंध बनता है तो यह एक राजयोग कारक हो जाता है, जिस राजयोग कारक का चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी करा था। वो किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, इसके लिए हमने एक बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा कर रखे हैं। विस्तृत रूप से एक विशेष प्रकार से हमने राजयोग पे वीडियो बना रखा है। इसको देखने के लिए आप लिंक में जा सकते हैं और लिंक में देख सकते हैं कि कौन से और किस भाव से राजयोग का पता चलता है। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ काल पुरुष कुंडली के बारे में विवेचना कर रहे हैं। अब ये मंगल लग्नेश, काल पुरुष कुंडली के लग्नेश मंगल है और मंगल देखते हैं कहाँ बैठे।
अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा है काल पुरुष कुंडली में या किसी जातक कुंडली में, तो वह आक्रामक हो जाता है, एक रूप तरह से मांगलिक भी हो जाता है। लग्नेश इस 12 भाव में कहीं भी जाके बैठ सकता है और उससे पता चलता है हमें हमारा जीवन यापन कैसे होगा और हम किस कार्य में और किस फील्ड में कितना आगे बढ़ सकते हैं। पंचम भाव को संतान भाव भी कहते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि अगर इसमें कोई क्रूर ग्रह के लिए हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे क्रूर ग्रह कौन से होता है। अगर पंचम भाव में क्रूर ग्रह बैठा है, अगर लग्न भाव में क्रूर ग्रह बैठा है तो हमारा जो संतान है उसमें थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, कई बार एबॉर्शन का भी करवाना पड़ता है और कई बार बहुत देर से संतान। अगर राहु जैसे क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हो तो पुत्र संतान तो होता है, लेकिन बहुत देर से होता है। इसके लिए हमें विस्तृत रूप से एक अलग कुंडली बनाकर विवेचना करेंगे। उसके बाद हम ऋण रोग शत्रु देखते हैं। अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा है छठे घर में 6, 8, 12, अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा है तो यह विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर छठे का मालिक आठवें में, आठवें का मालिक छठे में बैठा हो, स्वामी आपस में स्थान परिवर्तन कर रहा हो तो यह एक प्रकार का विशेष राजयोग बनता है। इस विशेष राजयोग से, जिसको विपरीत राजयोग भी कहते हैं, जिसके जीवन में शुरू में तो बहुत ज्यादा संघर्ष देता है, 35 साल तक आधे जीवन तो बहुत संघर्ष रहता है, संघर्षमय रहता है विपरीत राजयोग में, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत होता है और हम जितना करते हैं उससे बहुत ज्यादा जो हम खो चुके होते हैं पिछले 35 वर्षों में, वह हम आने वाले अपने 35 वर्षों में प्राप्त कर लेते हैं। विपरीत राजयोग का यही भाव होता है। विपरीत राजयोग में राजयोग और विपरीत राजयोग दोनों एक दूसरे का पूरक है। राजयोग में आपको कम प्रयास में बहुत अधिक मिलेगा, लेकिन विपरीत राजयोग में आपको बहुत प्रयास में जाके बहुत मिलेगा। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो विपरीत राजयोग में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको और जीवन संघर्षमय हो जाता है। इसीलिए विपरीत राजयोग और राजयोग में यही अंतर होता है। अब हम बात करेंगे धर्म कर्म भाव, 10वां भाव, भाग्य भाव से आगे कर्म भाव आ जाता है। हम अब ये देखते हैं कि हम भाग्य पे हमेशा डिपेंड नहीं रहते, कर्म पे डिपेंड हमें होना चाहिए। हम हमारा कर्म कैसा है उस कर्म के अनुसार ही हम इनकम कर सकते हैं, हमारा आय हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने जाना काल पुरुष कुंडली में प्रथम भाव, काल पुरुष कुंडली की लग्नेश वृश्चिक लग्न और लग्नेश मंगल है, मंगल यही बैठा है। और आगे आने वाले वीडियो में कारक अकारक फैक्टर और नॉन फैक्टर के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम हमारे आगे आने वाले वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले जो वीडियो है लाभदायक सामग्री है वह सबको और आप सबको अपने बारे में। और एक विशेष रूप से यह है कि अगर आप जन्मपत्री देखना सीखना चाहते हैं कैसे और आपके जीवन जन्मपत्री में क्या योग है क्या योग नहीं है, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आप विशेष रूप से हमारे वीडियो को लगातार 1 बाय 1 करके देखते रहिए। इससे आप 100% जन्मपत्री स्वयं पढ़ना और देखना सीख जाएंगे। धन्यवाद।